तो आई के लूप से हमें क्या मिलेगा, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट मतलब क्या, जैसे ये 2 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये 3 पे खत्म हो रहा है, नीचे भी 3 पे, न्यूमरेटर पार्ट दे देगा सम करके, और ये वाला हमारा डिनोमिनेटर पार्ट दे देगा सम करके। ठीक है, अब कैसे करके देगा, तो देखिए यहाँ पे जब आई इक्वल टू 1 रखेगा, 3 से ऐड करना स्टार्ट कर देगा, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को और कोई टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग को फिर भी कोई हिचक है या कोई परेशानी है, आप लोग मुझे पर्सनली मेल करके भी पूछ सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक और प्रोग्राम लेकर आया हूँ, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोग ये प्रोग्राम आसानी से कर लेंगे। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम बनाया था पीछे, उसमें ऊपर वाले में क्या चेंज था, ऊपर क्या था, ऊपर 1 था, नीचे और 1+2 था। ठीक है, ऐसे करके सीरीज चल रही थी। फाइन, इसमें थोड़ा सा चेंज है, और चेंज क्या है, ऊपर भी सीरीज चल रही है, लेकिन ऊपर सम वाली सीरीज चल रही है, नीचे प्रोडक्ट वाली सीरीज चल रही है। फाइन, तो प्रोसेस वही सेम रहेगा जो आपको मैंने प्रीवियस का वीडियो बता रखा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। देखिए ऊपर क्या है, 1+2, ठीक, नीचे क्या है, 1 × 2, तो 2 लूप लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक लूप से हमें क्या, एंडिंग पॉइंट मिलेगा, यानी जैसे ये 2 पे खत्म हो रहा है, मीन्स पेरेंट लूप से हमें एंडिंग पॉइंट पता चल जाएगा, यानी आई वाले लूप से हमें एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा, और स्टार्टिंग पॉइंट हमें जे वाले लूप में फिक्स कर देंगे, क्या, 1। तो अच्छे समझने के लिए चलिए प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए ये प्रोग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, बस इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैं इसमें चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझा सकूँ। अब यहाँ पे s = 0 ले लेंगे। दूसरा, हम लोग n की वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि ये लूप n तक जा रहा है, तो हम लोग चाहे तो स्कैनर से इनपुट ले सकते हैं, और स्कैनर से इनपुट लेना आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को स्कैनर में भी कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने n की वैल्यू यहाँ पे ले ली 30। अब हम लोग ने बताया था कि यहाँ पे नेस्टेड लूप लगेगा, तो 2 लूप चलेंगे, एक आई का लूप, तो आई के लूप से हमें क्या मिलेगा, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट मतलब क्या, जैसे ये 2 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये 3 पे खत्म हो रहा है, नीचे भी 3 पे खत्म हो रहा है, ऐसे ही, तो ये हमें एंडिंग पॉइंट देगा, और स्टार्टिंग क्या है, 1 फिक्स है। फाइन, तो स्टार्टिंग हम लोग जे के लूप में ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जे का लूप ले लेते हैं। ये जे का लूप ले लिया, तो स्टार्टिंग 1 से करके हम लोग आई पे खत्म करेंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आई = 1 रखेगा, तो जे का लूप हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली बार में क्या आ रहा है, 1+2 आ रहा है। ठीक, तो अगर जे का लूप 1 से 1 तक चलेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन इस जे के लूप के अकॉर्डिंग ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर 1 तक चल रहा है, लेकिन हमें कहाँ तक चलाना है, 2 तक चलाना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं, क्या कर देंगे, यहाँ पे i+1 कर देंगे। ठीक, अब हमारा सही चलेगा। अब हमें क्या, यहाँ i = जब 1 रखेगा तो जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक। फाइन, तो जे के लूप से हमें ऊपर क्या मिलेगा, 1 2 मिल जाएगा, नीचे भी 1 2 मिल जाएगा। अब हमें ऊपर प्लस करवाना है, नीचे प्रोडक्ट करवाना है, तो अब उसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर के लिए क्या, ऊपर सम हो रहा है, ठीक है, सी सम हो रहा है, तो ऊपर यहाँ पे हम लोग ns वेरिएबल ले लेते हैं, सम स्टोर करने के लिए ns = 0 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, ns = ns + g हो जाएगा। फाइन, और नीचे डिनोमिनेटर है, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम लोग ds = 1 ले लेंगे। तो प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए आप जानते ही हैं, f = 1 ले लेते हैं, और f = f × वो नंबर, जैसे फैक्टोरियल प्रोग्राम करते हैं उससे उसी तरह। ठीक है, अब हमारा ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, यानी ये न्यूमरेटर पार्ट दे देगा सम करके, और ये वाला हमारा डिनोमिनेटर पार्ट दे देगा सम करके। ठीक है, अब कैसे करके देगा, तो देखिए यहाँ पे जब i = 1 रखेगा, यहाँ पे 1 रखेगा, तो यहाँ पे लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक, यानी जे का लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो जे = जब 1 रखा तो यहाँ पे चेक किया, आई से कम है, हाँ है, ठीक है, तो ns यहाँ पे क्या रखेगा, 0, ns में क्या है 0, प्लस j में क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ds में क्या है 1 है, 1 × 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, अब j की वैल्यू क्या रखेगा, 2 रखेगा, तो यहाँ पे ns में प्रीवियसली क्या आया था, यहाँ पे 1 आया था, तो 1 + 2 = कितना हुआ, 3, और नीचे ds में प्रीवियसली क्या आया था, 1 आया था, 1 × 2 यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पहले टर्म के लिए यानी i = 1 के लिए
हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो देखिए NS में क्या आ रहा है, NS में आ रहा है कितना, 3 आ रहा है, 3, और DS में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, यानी फर्स्ट टर्म हमारा सही आ रहा है 3/2। सेकेंड टर्म के लिए जब i=2 रखेगा तो हमें ये मिलना चाहिए, यानी 6/6। तो ये करके दे देगा। अब बात आती है हम लोग को सम कराना है। ये जो हम लोग इसको बीच में ये सम है, इसको भी तो कराना है। तो सम कराने के लिए बस वही चीज़, ये खत्म हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर निकाल लेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हम लोग सम के लिए s प्लस और फॉर्म कर देंगे क्या, NS/DS। ठीक है, तो ये हमारा 3/2 दे देगा और इसको कैलकुलेट करके सम स्टोर कर देगा। अगली बार 6/6 स्टोर करेगा तो इसमें ऐड करके कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही करता रहेगा। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि कंटेनर है ये तो NS और DS हमारा, ठीक है, खाली करना पड़ेगा। क्यों खाली क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हो रही है। देखिए 1, इसमें भी 1 से स्टार्ट हो रही है, अगली बार में भी 1 से स्टार्ट हो रही है, बढ़ तो रही नहीं है। तो हम लोग को इस कंटेनर को खाली करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसी में हमें हमारी ऑलरेडी वैल्यू क्या स्टोर होगी, यहाँ पे 3 स्टोर होगी NS में, और DS में क्या स्टोर होगी 2। तो अगली बार भी जब i=2 आएगा, i=2 के लिए, तो यहाँ पे 3 से ऐड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे यूज हो जाए उसको हम लोग को खाली करेंगे। तो खाली करने का मतलब क्या है, वापस इनिशियलाइज कर देना, किससे, उसी से जैसे ऊपर इनिशियलाइज हुआ है, यानी NS=, हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे और DS=1 कर देंगे। ठीक है, बस अब फिर वापस आएगा तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर सही आएगा। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। और n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 ली हुई है, आप लोग चाहें तो यूजर से ले सकते हैं। ठीक है, स्कैनर के थ्रू कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर, ये आ गया 3.07। ठीक है, तो आप लोग भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग को फिर भी कोई हिचक है या कोई परेशानी है, आप लोग मुझे पर्सनली मेल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पर्सनली भी आंसर कर दूंगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक, तो बिना कोई हिचक के आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दूसरों साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।